हेलो। 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 हाँ जी, ये पवन दास का नंबर है ये? हाँ जी। मैं मुक्तसर पंजाब से बोल रहा हूँ, अजीत कुमार। जी बोलिए। आप पवन दास बोल रहे हैं? जी जी। देखिए, और मुझे ना हिंदी बोलने में थोड़ी तकलीफ होती है, इसलिए थोड़ा सा पंजाबी भी मिक्स होगी। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं ना, मेरी भागीरथी ने नाम ले रखा है। जी फिर मैं 2 साल से मतलब सत्संग सुन रहा हूँ गुरु जी जी। का। हम्म। फिर मैं फैसला नहीं कर सका अभी, क्योंकि जो ज्ञान है ना, जी वो जरा हट के है। जी हृदय में सब समाता है। जी जी ते विचार बन गया भी नाम ले लूं। जी। ते नाम मैं सेंटर से लूं के गुरु जी के आने के बाद लूं? देखो, पहले तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि पहले तो आप ज्ञान से अच्छी तरीके से परिपूर्ण होइए। ये ज्ञान तो मैंने समझ लिया। अच्छा अच्छा। हाँ, वो तो मैंने, देखो मैं पहले था राधा स्वामी मत में। जी उसके बाद मैंने नूरमहल से लिया था ज्ञान। जी। जो फिर मैंने गुरु जी के सत्संग सुने ना, हम्म। तो मुझे महसूस हुआ भी ये जो ज्ञान जो है वो काल के अंतर नहीं लिए हुए थे। जी। ये ब्रह्म तक का ज्ञान था। हम्म। ये ज्ञान जो कबीर साहब का ज्ञान है ना, ये हम्म पूर्ण ज्ञान है। हम्म क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि साजी है। हम्म। अगर परमात्मा ने साजी है तो परमात्मा आदमी रूप में ही होगा ना। जी। दूसरे जो मतलब पंथ वाले हैं वो कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, एक प्रकाश रूप है। हम्म उनको अंदर प्रकाश भी दिखाते हैं। मैंने मतलब अनुभव भी किया है। हम्म। तो ये बात थोड़ी सी सत्संग सुनने के बाद जची नहीं मेरे को। हम्म। ऐसे काफी सत्संग सुन लिए मैंने, तकरीबन 2 साल हो गए सत्संग सुनते हुए। इसलिए भी मैं थोड़ा सा परिपक्व हो जाऊँ जी। अब मैं सोच रहा हूँ कि गुरु जी के आने के बाद मैं ज्ञान लूँ कि किसी सेंटर में जाके ले लूँ। देखिए भगत जी, दो बातें हैं। हाँ जी। वर्तमान में जो डीवीडी से नाम दीक्षा दी जा रही है, हाँ, वो कैसेट अभी भी मैं सुन रहा था आपकी। जी, हाँ, दीक्षा का जो प्रारूप है वो तो आने वाले समय में यही रहेगा। लेकिन ये जो हाँ प्रारूप है दीक्षा वाला, डीवीडी वाला, ये गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद की प्रक्रिया है। हाँ, वही कैसेट अभी सुन रहा था मैं। हाँ, जब तक गुरुजी शरीर में हैं तब तक गुरुजी ही नाम देंगे। और ये डीवीडी तो उन्होंने 2005 में ही बना के रख दी थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उसके बाद भी वो खुद ही नाम दिया करते थे। और फिर 2009 में आके, क्योंकि देखो भगत जी होता क्या है, लोग अब ये भक्ति मार्ग है, ये कोई हिंदी की कोई पुस्तक थोड़ी है कि लो भाई कोई इंजीनियर है, कोई बीए एमबीए जिसको हर कोई पास कर लेगा। ठीक है, ठीक है। तो उनके आसपास रहने वाले जो लोग थे, भाई बंधु रिश्तेदार थे, वो आप समझ सकते हो भगत जी, दीपक तले हमेशा अंधेरा ही रहता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो लोग समझ नहीं पाए, वो अपनी जो है मनमानियां करने लग गए। अब उनको मनमानियों से ना रोकने का एक बहुत बड़ा रीजन था। ऐसी बात नहीं है कि भाई गुरुजी ने उनको समझाया नहीं होगा, लेकिन गुरुजी, हाँ, उनको सब पता होता है। उनको पता था कि ये लोग मनमानियां करेंगे तभी इनके कर्म बिगड़ेंगे, तभी इनकी गलतियां सामने आएंगी, गलतियां सामने आएंगी तभी संगत इनको किनारा करेगी, और तभी मेरा मार्ग सही तरीके से आगे चल सकता है, वरना परिवार सबसे ज्यादा रोड अटकाता है। तो आज वही सब कुछ हो रहा है। तो देखिए भगत जी, है क्या, डीवीडी से जो दीक्षा है आने वाले समय में इसी से ये नामदान दिया जाएगा, गुरुजी ने बोल रखा है। लेकिन गुरुजी ने ये कहा है कि बच्चों, ये मेरे सतलोक जाने के बाद की प्रक्रिया है। जी जी। अब गुरुजी इसको पहले भी चला सकते हैं क्योंकि वो समर्थ है, कोई जरूरी नहीं। लेकिन वो गुरुजी का आदेश हो तब वो डीवीडी वाली प्रक्रिया अपना पूरा काम करेगी, क्योंकि शब्द का, संत का तो शब्द ही काम करता है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिलहाल ज्ञान आधार तो यही कहता है कि ये सत भक्ति है। और जिस दिन आप सत्संग को आधार बना के और आप ये हृदय से स्वीकार कर लोगे कि वही संत रामपाल जी से बढ़ के कोई संत नहीं है और यही मुक्ति का मार्ग है, परमात्मा कहते हैं उसी दिन से मैं उस आत्मा के साथ हो जाता हूँ, चाहे उसने नाम भी नहीं ले रखा हो, उसी दिन उस आत्मा के साथ हो जाऊंगा। ठीक है। तो अब देखो भगत जी, नाम दीक्षा लेना तो एक तरीके से एक समझदार भगत के लिए तो एक मूर्खता है। बाकी आप ले भी लोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि सब आपका नुकसान हो जाएगा, आपका नुकसान भी कुछ नहीं है। लेकिन आप जितनी भी भक्ति कमाई
करोगे ना, ये आपको थोड़ा बहुत सांसारिक लाभ तो आपको दे देगी, लेकिन ये जो मंत्र है, ये जो भक्ति है, ये मोक्ष में काउंट नहीं होगी जब तक गुरु का आदेश नहीं होगा। ठीक है जी। बाकी कोई दिक्कत नहीं। और यदि आप वैसे भी, अब जैसे आपके भक्तमती ने ऑलरेडी नाम दीक्षा ली हुई है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो आपके घर में तो वैसे ही पूरा माहौल बिल्कुल भक्तिमय होगा, क्योंकि आप भी जुड़ने की सोच रहे हैं। तो आप जी संकल्प कर लीजिए, खाली एक मंत्र की ही तो बात है। हाँ जी, हाँ जी। मंत्र कोई बड़ी चीज नहीं है भगत जी, क्योंकि भक्ति मार्ग में संत का जो आशीर्वाद है, संत की जो मेहर है, संत की जो कृपा है, वो मंत्रों से भी बड़ी होती है। और दूसरा, गुरुजी ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि भाई जो व्यक्ति ध्यान से सत्संग सुनेगा वो भी मंत्र जाप करने में आता है। वो तो मैंने महसूस कर लिया जी। वो ऐसे है ना, मेरे को कोई चीज मतलब भूत प्रेत तंग करता था जी, तो मैंने इलाज बहुत कराया। पंजाब का कोई सियाना नहीं छोड़ा मैंने, हरियाणा का भी नहीं छोड़ा, यूपी का भी नहीं छोड़ा मैंने कोई सियाना जी, किसी से वो काबू नहीं आई जी। तो जिस दिन से भगत ने नाम लिया ना, वो पूजा पाठ करने लगी तो थोड़ा सा मुझे फर्क हुआ। फिर मैंने सत्संग सुनने शुरू कर दिए। जी जी। तो गुरु जी को कहा, मैं कहा गुरु जी मैंने तो बहुत कुछ करके देख लिया, आप कृपा करो जी। उसी दिन से मतलब मेरे से वो चीज जो है ना, मतलब कि अरे हट। ये मालिक का विधान है, जिस घर में परमेश्वर की ये अमरवाणी चालू हो जाती है, उस घर में भगत जी इन बुरी शक्तियों का वास नहीं हो सकता, बशर्ते जिसके माध्यम से ये वाणियां घर में चल रही हैं, जिसने नाम दीक्षा ले रही है, उसको ज्ञान समझ में आ गया हो और वो अपने आत्म कल्याण के लिए भक्ति कर रही हो। बाकी तो लोग नाम लेके भी मां दुखी हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि परमेश्वर अंतर्यामी है, वो आत्मा की भगत जी वो पुकार सुनता है। और दूसरा, आपने जो परमात्मा से जो प्रार्थना की, तो आप भी भगत जी घाट घाट का पानी पी के हर संत और पंथ में जाके फिर आपने ज्ञान आधार से निर्णय किया कि भाई वास्तव में यही संत है, यही भक्ति है। तो मालिक अंतर्यामी, उन्होंने देख लिया कि बच्चा अब यहाँ जुड़ने के बाद कहीं नहीं जाएगा, तो फिर वो लाभ देगा ही देगा भगत जी, चाहे नाम लो या ना लो। पवन जी, शुरू में तो मैं ये कहता था कि ये संत कैसे हैं, भी सबकी बदनामी करते हैं जी जी, सभी पंथों की बदनामी करते हैं जी। भी एक हमारे ना मन में संत प्रति एक धारणा बनी हुई है भी पंजाब में, तकरीबन पंजाब में ना, जी संत सरदार होना चाहिए, केस रखे होने चाहिए, दाढ़ी होनी चाहिए, ऐसा संत होना चाहिए, मतलब बाहर की वेशभूषा। तो मैं सोचता था कि इनकी एक तो बोली ऐसी है हरियाणा की खड़वी सी, मतलब के जी संत भाषा जो होती है ना वो नहीं है। फिर मैंने सोचा यार सुन के तो देखिए जी, आखिर जी संत हैं, लोग इतने पीछे लगे हुए हैं कि क्या समझाना चाहते हैं। फिर उन्होंने उनका जो राधा स्वामी के सत्संग था वो सुना मैंने। तो जो बात इन्होंने मतलब किताबें पढ़ के मतलब बताई भी, उनकी किताबों में ये लिखा हुआ है, तो मैं कह भी यार बात तो सही है। ये तो मतलब किताबें पढ़ के दिखाते भी इनकी किताबों में क्या लिखा हुआ है। जो हमारे जैसे जो अनजान है वो समझते हैं अभी यही मतलब कि सब कुछ ठीक है जी। मैं कहा यार बात तो सही है, संत तो सही समझाते हैं, पर हम समझना नहीं चाहते। हम अपने दिल में उन मतलब प्रति ना बहुत गलत धारणा बना रखते हैं जी जी। फिर वो नूरमहल की बात आ गई, वो क्रिया बताई। मैं कह वो भी ये बताते हैं प्रकाश में जाके समाना है। मैं कह ये प्रकाश में जाके समाना है तो एक तरफ कहते हैं जो मालिक है वो मनुष्य रूप में है जी, तो प्रकाश में समान की क्या मतलब है, वो तो प्रकाश ही एक था उसका। मैं कह ये भी फिर वो सत्संग सुना गुरु जी का एक और, जिसमें पता लगा कि ये जो भक्ति है वो ब्रह्म तक की है जी। तो वैसे 2 साल हो गया मेरे तो पूरा मतलब कि मन बन गया। अभी सुविधा में था मैं। ब्रह्म की भक्ति भी सही नहीं है ना इनके पास में। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि ना तो ये लोग ब्रह्म का मंत्र देते, ना ब्रह्म का ज्ञान देते, ना ही ब्रह्म तक की कोई मर्यादा है। हाँ जी, हाँ जी। अगर जैसे गुरुजी ने कहा, अगर आप भैरू की भक्ति करोगे तो उसके भी कुछ नियम है, जब तक वो नियम फॉलो नहीं करोगे भैरू के स्तर का लाभ नहीं मिलेगा। हाँ जी, वो भी बस बातों से जोड़ते हैं, सॉन्ग की मतलब के जाते हैं। तो भगत जी अब आप जी का यही है, आप जी चाहें तो परमात्मा को संकल्प कर सकते हैं, और संकल्प करने के बाद में फिर आप अपना वही 3 समय की आरती कीजिए। आप भी घर में अपना दीपक लगा सकते हैं भक्तिमती के साथ साथ, मतलब एक ही दीपक होगा, आप भी उसमें अपना घी वगैरह डाल सकते हैं। दीपक वगैरह तो वही लगाती है, अगर घर में ना हो ना
जी, कहीं बाहर रिश्तेदारी में गई हो तो फिर मैं लगा। नहीं, अगर आप संकल्प अगर आप ले हो ना, संकल्प जैसे आपको लगे कि मैं थोड़ा और गुरुजी के आने तक एक सही तरीके से मैं इस भक्ति को करूं, तो आप जी उनको दंडोत करके संकल्प कर लो कि हे परमपिता परमात्मा, मैं तन मन धन से आपका हो चुका हूँ, ज्ञान आधार से मैंने परख लिया है, आपके अलावा मेरी मुक्ति का कहीं कोई साधन नहीं है। आज के बाद मैं आपके द्वारा निर्देशित ये सभी क्रिया करूंगा, मंत्र आप जी के आने के बाद लूंगा, आप मेरी रक्षा करें परमात्मा, मैं आपकी शरण में हूँ। तो ये संकल्प हो गया। संकल्प में बहुत बड़ी पावर है भगत जी। अर्जुन द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीख के भी इतना बड़ा धनुर्धारी नहीं बन सका जितना संकल्प लेके एकलव्य बन गया था। तो ये विश्वास की भक्ति है। कहे कबीर सुनो वे साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। तो संकल्प करके फिर आप जी 3 समय की आरती अपने कर सकते हैं, और अपना जो है मतलब दीपक भी फिर आप लगाइएगा। और उसके बाद गुरु जी के सत्संग तो आप सुन ही रहे हैं। मर्यादा फिर आपने पूरी निभानी है परमात्मा की, क्योंकि सारा खेल मर्यादाओं का है, चाहे मंत्र दीक्षा हो चाहे संकल्प दीक्षा हो। मर्यादा है तो परमात्मा साथ में है, मर्यादा हटी तो परमात्मा हटा। बस सीधा सा कारण है। एक और बात है जी, मैंने ना शंका समाधान में आपके भी बहुत मतलब के सुने हैं जी, जो आपका समझाने का तरीका भी बहुत बढ़िया है जी। फिर ये दूसरे जो लोग हैं मतलब के नाम सब केंद्र वाले जो बड़े कोऑर्डिनेटर जो है वो आपकी मुखालफत क्यों करते हैं? अभी इसका इनका वो सुनना नहीं है, अभी आपका नामकंड हो जाएगा। मैं कही यार सुनने से नामकंड कैसे होता है? बस भगत जी उनके फिलहाल नाम दीक्षा लेके इतने साल से भक्ति करने के बाद भी आज भी उनके वो विचार हैं जो विचार आपके गुरुजी के शरण में आने से पहले थे कि यार ये क्या संत होगा, इसकी भाषा ऐसी है। क्योंकि उन्होंने सुने नहीं, वो सुनते नहीं, और सुनते हैं तो फिर वो एक मतलब क्रिटिसाइज की दृष्टि से सुनते हैं, निष्पक्ष होके नहीं सुनते। और जब तक आदमी कुछ प्राप्ति करने के लिए निष्पक्ष होके किसी की बात नहीं सुनेगा, वो निर्णय नहीं कर पाएगा कौन सही है कौन गलत है। अब गुरुजी इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, बताइए अगर पूरे विश्व की अगर बात करें अपन और गुरुजी के भक्तों की बात करें तो तकरीबन 15 से 20 लाख लोग ही गुरुजी की शरण में हैं अभी तक, और 7.5-8 अरब की जनसंख्या तो 1% भी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि भी गुरुजी गलत है या उनका ज्ञान गलत है या उनका समझाने का तरीका गलत है। संस्कार का सारा खेल है भगत जी। ठीक है, हर जीव का संस्कार परमात्मा ने निश्चित किया हुआ है। कुछ एक आत्मा ऐसी थी जिनका भाई अब तक का संस्कार था वो आगे शरण में। अब कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो अब ये महाविनाश का दौर शुरू हो चुका है, युग परिवर्तन होगा, कितने लोग मरेंगे, कितने जिएंगे, उसके बाद कितने परमात्मा के शरण में आएंगे। तो हर किसी आत्मा का भगवान से जुड़ने का संस्कार निश्चित है भगत जी। हाँ जी। और बाकी तो ये देखो भगत जी, काल भगवान का लोक है, कल को गुरु जी आ जाएंगे तो विरोध में तो फिर भी लोग उनके रहेंगे। हाँ जी, विरोध तो हो ही जाएगी जी, क्योंकि जिसका ये मंडल है जिसका, वो ऐसे कोई जाने देगा किसी चीज को। नहीं जी, अब यही लोग समझ जाएं तो फिर तो सारा ज्ञान ही समझ में ना आ जाए। हाँ जी। अब देखो गुरुजी ने, अब देखिए भगत जी, आप पहले राधा स्वामी पंथ में थे, अब आप इस मार्ग में आए, आप 2 साल से ज्ञान सुन रहे, आपको हर क्रिया में रात दिन का अंतर लग रहा है, चाहे राजनीति हो, चाहे आरक्षणबाजी हो, चाहे धरने रैलियां हो, है कुछ भी हो, उसके बावजूद भी देखो हमारे खुद के भगत भाई जो है मैनेजमेंट के पीछे लग के, बताओ मतलब इतनी जल्दी तो एक जगत वाला भी पार्टी नहीं बदलता जितनी जल्दी ये लोग कभी बीजेपी को वोट, कभी कांग्रेस को वोट, कभी जेजेपी को वोट, कभी केजरीवाल को वोट। हाँ, वो इसी संबंध में ना मैंने एक सवाल किया था इनसे जी। मैं कहीं देखो ये जाटों का आरक्षण हुआ जी पहले जी। तो उसमें आपने सहयोग दिया, तो जाटों ने क्या किया, अभी रोड पे धरना लगा के रात को गाड़ियां लूटी, बहु बेटियों से बलात्कार किया, सब उल्टे कर्म भगत जी। हाँ, तो मैं कही ये क्या आप सही कर रहे थे जी, उनकी सपोर्ट कर रहे थे, दूसरा फिर उनको पैसों से सहयोग कर रहे हैं, उनको देसी घी के बूंदिया बना के खिला रहे हैं। अब भक्तों के दान का दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा? और गुरुजी का विधान है कि जब भगत के दान का दुरुपयोग होगा तो भगत को उसका वही परिणाम भोगना पड़ेगा, और उसी का नतीजा भगत जी, भक्ति करते करते भी लोग आज बीमारियों से मर रहे हैं, कोरोना से मर रहे हैं, भगत होके। पवन जी देखो, जो दान देने वाला होता है ना जी, वो तो यही समझ के देता है ना भी मैं तो आपके गुरुजी के दान दे रहा हूँ। हाँ, वो आगे खर्च करने वाला है, वो किस ढंग से उसका खर्च करता है, तो उसका पाप का अधिकारी तो वही है ना। नहीं भगत जी, दोनों पाप के अधिकारी बनेंगे, क्योंकि ये अब है क्या भगत जी, परमात्मा अगर जेल गए हैं तो पूरा ज्ञान और समाधान बता के गए हैं। मालिक ने कह दिया भैया कुपात्र को दान नहीं देना, केवल सुपात्र को दान देना। सुपात्र केवल इस पूरी दुनिया में सतगुरु होता है,
और फिर मालिक ने खूब अपने सत्संगों में कह दिया कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। अब भगत की आंखें थोड़ी फूटी पड़ी है कि तुम जिन लोगों को दान दे रहे हो, तुम्हारा दान कहाँ जा रहा है? राजनीति में तुम्हारी आंखों के सामने उन लोगों को दिया जा रहा है। जाट आरक्षण में 16-16 लाख रुपए उन लोगों को नगद दिए जा रहे हैं, तो उन भक्तों की आंखें थोड़ी फूटी पड़ी थी। वो ठीक है जी, और पवन जी जो एक इंसान जी गुरु जी की शरण में आ गया जी, क्या वो पात्र नहीं बन गया? जी कोई इंसान जी गुरु जी की शरण में आ गया, गुरु जी ने अपनी शरण में ले लिया, जेकर वो दान करता है उसी संस्था को दान करता है, क्या पात्र नहीं है वो? अगर दान करता है संस्था नहीं है ना भगत जी, क्योंकि जैसे ही बरवाला कांड हुआ तो गुरुजी ने सबसे पहले मीडिया के सामने यही बात कही थी कि भैया ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति यानी जो मैनेजमेंट है मेरा नहीं है, मेरा बनाया हुआ नहीं है, और ये जो आश्रम में जो ये गुंडे कमांडो थे मेरे नहीं है। हाँ वो तो मैंने सुना, देखा भी है। हाँ, और वैसे भी भगत जी चाहे लाख संस्था हो, अब बनाया तो भगत जी एक बात बताइए, ब्रह्मा विष्णु महेश से लेके दुर्गा और काल को भी जो है गुरुजी ने बनाया है, तो क्या हम भगत जी तो क्या हम इनके आदेशों पे चलेंगे? नहीं जी। 27 साल से फिर ज्ञान किस लिए दिया परमात्मा ने? ये भ्रमणा मिटाने के लिए तो दिया था। हाँ जी, हाँ जी। जब स्पष्ट उन्होंने बोल दिया कि मेरे अलावा कोई सुपात्र नहीं है, तो फिर दान देने का किसी को मतलब ही नहीं है। जीव तो दान का दुरुपयोग करेगा ही करेगा। मैं आपकी बात समझ गया, अभी गुरु जी के आने का इंतजार करूंगा। बिल्कुल भगत जी, अगर 1 रुपया भी दो तो गुरु को ही दो। अगर आपने किसी को 1 रुपया दे दिया और उसमें से 50 पैसे भी आपके अगर उन्होंने बर्बाद कर दिए, तो 50 पैसे जितना आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। ये विधान है परमात्मा का। ठीक है जी, जब गुरु जी के शरण में चले गए तो पाप कभी धो डालेगा, अभी तो गए ही। पाप तो भगत जी धो डालेगा, लेकिन मतलब आपका ये जन्म तो चला जाएगा ना, फिर आगे जो 1000 साल तक परमात्मा ने मार्ग चलाना है, फिर बार फिर आपको जन्म लेने पड़ेंगे। आपका भी काम बढ़ गया, परमात्मा का भी काम बढ़ गया, तो क्यों ना इसी जन्म में सोच ले, समझ ले। मैं तो पवन जी एक बात जानता हूँ जी, इंसान गुरु को नहीं ढूंढता जी, गुरु इंसान को ढूंढ लेता, अपने पुत्र को ढूंढ लेता, वो कहाँ बैठा। अगर हम हृदय से पुकार करेंगे ना तो वो जरूर मेरे को बुलाएगा। वो बात आपकी सही है भगत जी, लेकिन अब मान लीजिए आपको गुरु ने आपको ढूंढ भी लिया और गुरु ने आपको सही मार्ग भी बता दिया, उसके बाद भी अगर आप गलती करोगे उस मार्ग पे, तो फिर गुरु क्या करेगा? नहीं, मैं तो गुरु जी के आने का इंतजार करूंगा। नहीं, मैं बात बता रहा हूँ, बल्कि भगत समाज के लिए कह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद भी अगर भगत गलती करेगा तो फिर गुरु क्या करेगा भगत जी? गुरु केवल कह सकता है, गुरु केवल समझा सकता है भगत जी। फिर वो पाप का अधिकारी है, दंड का अधिकारी है। बस तो वही हो रहा है संगत में, तभी तो अकाल मृत्यु हो रही है। तो बढ़ गया ना जन्म, नहीं तो कितना अच्छा चांस था गुरु जी के शरीर में रहते रहते मोक्ष प्राप्त करने का। अगर मर्यादा में रहते, इनको पात्रों को दान नहीं देते, गुरु जी की वचन पर चलते, ये उल्टे सीधे काम अगर मैनेजमेंट के कहने पे ना चलते, अगर इनका विरोध करते कि भाई तुम क्या हमें कौन से मार्ग पे चला रहे हो? परमात्मा ने तो 27 साल से हमें जो मार्ग बताया, तुम उस मार्ग के खिलाफ हमें लेके जा रहे हो। ये राजनीतियां करवा रहे हो, आरक्षणबाजियां करवा रहे हो, गुंडे लोगों की सीबीआई जांच में शामिल करवा रहे हो, कुपात्रों को दान धर्म करवा रहे हो, रक्तदान करवा रहे हो, दे दान करवा रहे हो। देखो जी, ये बात है अभी जो गुरु जी के ज्यादा नजदीक होते हैं ना जी, जो संपर्क में ज्यादा होते हैं, जैसे गुरु जी के बेटे हैं, बेटियां हैं, जहाँ नजदीकी हैं, दूसरे जो छोटे लेवल के भक्त है ना, वो उनसे मतलब तय खाते हैं हर किसी, जैसे वो कहते वैसे कर लेते हैं। गुरु जी ने ऐसा किया, गुरु जी ने ऐसा कहा, ऐसे करो, वो उसी में लगे रहते हैं। खैर मैं भगत जी, मैं इन सब बातों को समझता हूँ कि सबके संस्कार इतने मजबूत नहीं होते हैं, सब लोग इतनी हिम्मत भी नहीं कर पाते हैं, आंखों के सामने देखने के बाद भी हिम्मत नहीं कर पाते। नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी भगत जी कोशिश तो ये करनी होगी, चाहे आज कर लो चाहे अगले किसी जन्म में कर लो। जब तक आप इतने दृढ़ नहीं होगे, जब तक आप इतने संभल के नहीं चलोगे, तो काल भगत जी कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी, इतनी जल्दी थोड़ी निकलने देगा यहाँ से। ना वो सब चाहेगा मेरा एक जीव निकल जाएगा यहाँ से। तो मेरा तो जो है सारी संगत से, सभी भाइयों से मेरी तो यही प्रार्थना कि अभी भी समय है, अगर समझ में आ गई है, वैसे तो समझ में आना बाकी रहा नहीं, क्योंकि अच्छे तरीके से परमात्मा ने ज्ञान दे के समझा दिया, ऊपर से 7 साल से हमारी सेवा लगा रखी है, इतनी अच्छे से और वीडियो बना के समझा दिया, फिर इनके कुक्रम सबके सामने हैं, फिर भी भगत जी अगर कोई नहीं समझना चाहे तो फिर गुरु जी कुछ नहीं कर सकते, फिर तो उस जीव का जैसा प्रारब्ध है वैसा ही भोगना पड़ेगा। हाँ जी भाई, गुरु जी ने सत्संग में कहा कि भैया परमात्मा सिर में दर्द नहीं रखता, उन्होंने विधान बना के छोड़ दिया
हाँ जी। अब आपको जो है अब आपको क्या है भगत जी, सरकार ने जो है मतलब हाईवे बना के छोड़ दिया और आपको ड्राइविंग के मतलब की रूल समझा दिए। अब अगर आप खेत में गाड़ी गुड़ाओगे तो वो तो आपकी गलती है ना। हाँ जी, हाँ जी। गवर्नमेंट उसमें क्या करेगी बताओ। हाँ जी, हाँ जी। अब डॉक्टर का काम तो इतना है भगत जी, आपका ट्रीटमेंट कर दिया, आपको ऑपरेशन कर दिया, गोली दवाई दे के आपको घर भेज दिया। अब संभल के तो आपने खाना पड़ेगा ना अगर अपना रोग कटवाना है तो। हाँ जी, हाँ जी। अब गुरुजी का तो इतना ही काम है भैया, नाम दे दिया, ज्ञान दे दिया, मर्यादा बता दी। अब भगत जी अब बाकी तो देखो, हम मानव शरीरधारी हैं, हमारे को बुद्धि मिली हुई है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर हमने भी तो कुछ, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है ना कि हम लोग भी सोच समझ के चले। हाँ जी। तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगा भगत जी, जब तक गुरुजी नहीं आ जाते हैं आप जी उनके सत्संग सुनिए और अपने आप को ज्ञान से मजबूत कीजिए। ज्ञान से मजबूत होगे तो आत्म शक्ति बढ़ेगी, आत्म बल बढ़ेगा, कभी कोई माई का लाल तोड़ ही नहीं पाएगा। मैं तो एक बात समझता हूँ जी, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है ना, करे करावे आपे आप, मानव से कुछ नहीं आप। जी जी जी। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है पवनदास जी, मैंने आपका सवाल लिया, आपका समय बहुत कीमती है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सत्साई भगत जी, सत्साई। देख रहे थे तत्व ज्ञान पर आधारित साध संगति के वीडियो। इसी तरह की प्रमाण सहित और भी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें हमारे चैनल को, जिससे कि और भी ज्ञान आधारित वीडियो आपको मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर सर्च करें पवन दास इस लाइव और साध संगति से जुड़े रहे और मर्यादित ज्ञान आधारित सतभक्ति करें, क्योंकि साध संगति ही यथार्थी 13वां कबीर पंथ है। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी का